हेलो दोस्तों, मैं लोकेश कुमावत फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन एजुकेशन हब। तो हमारा सेशन चल रहा था विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन ए और विटामिन बी के बारे में हमने देखा था। विटामिन बी के विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स हमने पढ़े थे और आज हम अगला विटामिन पढ़ते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी, इन सभी प्रकार के विटामिनों के रासायनिक नाम याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। ठीक है, तो इसमें जो विटामिन सी है, विटामिन सी का रासायनिक नाम निकलता है एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल। ये जो विटामिन है हमारे शरीर में, इस विटामिन का कार्य होता है कि हमारे जो दांत व मसूड़ों, दांत और मसूड़ों को मजबूती प्रदान करना इस विटामिन का कार्य होता है। दांत व मसूड़ों को मजबूती प्रदान करना विटामिन सी का कार्य होता है। शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण करना, शरीर में प्रतिरक्षा यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसका निर्माण भी विटामिन सी के द्वारा किया जाता है। जब इस विटामिन की कमी हो जाती है, जब शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। इस जो रोग के लक्षण है, स्कर्वी रोग के लक्षण में क्या होता है कि जो दांत और मसूड़ों को ये विटामिन मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो यदि स्कर्वी रोग उत्पन्न हो जाता है विटामिन सी की कमी से तो दांतों व मसूड़ों से रक्त का प्रवाह शुरू हो जाता है और दांत व मसूड़े हैं वो गलने लगते हैं, रक्त का प्रवाह होने लगता है। यह है इस विटामिन की कमी से होने वाला रोग। तो इस विटामिन को प्राप्त करने के जो स्रोत है, विटामिन सी को प्राप्त करने के स्रोत, विटामिन सी को प्राप्त करने के स्रोत। यदि क्लास आपको पसंद आ रही है, वीडियो अच्छा है तो ज़रूर हमारे सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो विटामिन सी है, विटामिन सी को प्राप्त करने का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। सबसे सर्वोत्तम स्रोत वो है आंवला। तो जो आंवला होता है, आंवले में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, तो सबसे उत्तम स्रोत है वो आंवला माना जाता है। इसके अलावा संतरा, आम, अनानास, अनार, इन सब फलों में विटामिन सी है पाया जाता है। और जो सब्जियां है, सब्जियों में जैसे हरी मिर्च, हरी मिर्च हरी मिर्च में है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, और जब विटामिन सी के लिए इन स्रोतों का उपयोग किया जाता है, आंवले का, संतरा, आम यानी जो खट्टे पदार्थ है, सिट्रस फल इन्हें बोल सकते हैं, सिट्रस फल इन्हें हम बोल सकते हैं। तो इन सिट्रस फलों का जब प्रयोग किया जाता है तो हमें अंडे, दूध, मछली, इन सब से परहेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सिट्रस फल मतलब इनमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है। तो जब इनमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है तो हम इनका प्रयोग है वो नहीं कर सकते। तो हमें जब विटामिन सी वाले स्रोतों का प्रयोग करते हैं तो हमें अंडे, दूध, मछली इन सब से क्या करना होता है, परहेज करना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये विटामिन सी है ये हमारे शरीर में जमा नहीं होता। विटामिन सी हमारे शरीर में जमा नहीं होता। ये क्यों नहीं होता कि जो मैंने बताया था कि विटामिन जल और वसा में विलेय होते हैं, जल व वसा में विलेय विटामिन होते हैं। तो विटामिन बी व सी, ये दो प्रकार के विटामिन बताए थे जो किस में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं। तो विटामिन सी है ये जल में विलेय विटामिन है, तो ये हमारे शरीर में जमा नहीं होता, यानी ये मूत्र और पसीने के साथ, मूत्र व पसीने के साथ शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो यह है विटामिन सी के बारे में। अब अगला विटामिन देखते हैं, विटामिन डी। यदि हमारी क्लास पसंद आ रही तो इसको जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना और
लाइक करना। अब अगला विटामिन देखते हैं हम, विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। इस विटामिन का हमारे शरीर में कार्य, ये जो विटामिन डी है हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ये इस विटामिन डी का कार्य होता है। मतलब जो शरीर है, शरीर में कैल्शियम की पूर्ति, शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस की पूर्ति है जो ये विटामिन डी के द्वारा किया जाता है। यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। और जो दूसरा रोग होता है वो होता है ओस्टियोमलेशिया, वो रोग होता है ओस्टियोमलेशिया, जिसे अस्थि छिद्रता भी कहते हैं। अस्थि छिद्रता। जो रिकेट्स रोग होता है ये होता है छोटे बच्चों में। रिकेट्स रोग होता है छोटे बच्चों में। और जो अस्थि छिद्रता रोग होता है ये होता है वयस्कों में। ठीक, ये दो प्रकार के रोग है जो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग है। क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर में किसकी पूर्ति करता है? कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति करता है। जब शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो शरीर में रोग उत्पन्न होगा रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया, जिसे अस्थि छिद्रता भी कहते हैं। रिकेट्स छोटे बच्चों में होता है और अस्थि छिद्रता है ये वयस्कों में होता है। अब जो विटामिन डी है, विटामिन डी को प्राप्त करने के स्रोत, विटामिन डी को प्राप्त करने के जो स्रोत है वो इस प्रकार से है। सबसे उत्तम स्रोत है, सबसे उत्तम स्रोत ये होता है सूर्य की किरणें। विटामिन डी को सबसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों द्वारा हमें विटामिन डी प्राप्त हो सकता है। अब वो कौन सा समय है? सुबह 7 से लेकर के 9 बजे के मध्य। सुबह 7 से लेकर के 9 बजे के मध्य है सूर्य की किरणों द्वारा हमें विटामिन डी प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं दोपहर 12 बजे बैठ जाए और बोल दे कि हम तो विटामिन डी प्राप्त कर रहे हैं सूर्य से। ठीक है, तो ये अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती है वो पराबैंगनी किरणें होती है। तो पराबैंगनी किरणें है वो हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो सबसे उत्तम स्रोत है वो जो सूर्य की किरणें हैं, इनके द्वारा हम विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मछली के लीवर का तेल, जो मछली है, मछली के यकृत के तेल द्वारा है, इसके द्वारा भी हम विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। यह है विटामिन डी के बारे में। और अगला विटामिन देखते हैं हम, विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, ये इसका रासायनिक नाम होता है। इस विटामिन के जो कार्य है वो निम्न प्रकार से है। देखो, शरीर में आरबीसी का निर्माण करना, शरीर में आरबीसी का निर्माण करना। आरबीसी होती है हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स, जिन्हें हम कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। इनका निर्माण है विटामिन ई के द्वारा हमारे शरीर में किया जाता है। ये जो त्वचा की कोशिकाएं होती है, त्वचा की कोशिकाओं की मरम्मत करने में सहायक होता है। त्वचा की कोशिकाओं की मरम्मत करने में सहायक विटामिन होता है। विटामिन ए के द्वारा हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण किया जाता है, त्वचा की कोशिकाओं की
मरम्मत भी विटामिन ए के द्वारा किया जाता है। तो इस विटामिन को कह सकते हैं कि सौंदर्य का विटामिन या खूबसूरती का विटामिन जिसे कहते हैं वो होता है विटामिन ई। तो इस विटामिन को कहते हैं सौंदर्य का विटामिन। अब इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है, विटामिन ई की कमी से रोग, कमी से रोग, विटामिन ई की कमी से रोग होता है नपुंसकता या बांझपन, नपुंसकता या बांझपन। ये विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। जो नपुंसकता रोग होता है ये पुरुषों में, नपुंसकता रोग पुरुषों में और बांझपन रोग महिलाओं में उत्पन्न हो जाता है। मतलब इस विटामिन की कमी से जो मानव है, मानव की जनन क्षमता में कमी हो जाती है, जनन क्षमता में कमी आती है विटामिन ई की कमी के कारण। ठीक है, अभी इसको प्राप्त करने के जो स्रोत है, विटामिन ई को प्राप्त करने के स्रोत, यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर इसको शेयर करना, लाइक करना। विटामिन ई को प्राप्त करने के स्रोत है वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, बिनोले का तेल, बिनोले का तेल, मेवा और आटे की चोकर, आटे की चोकर, इनके द्वारा है विटामिन ई को प्राप्त किया जा सकता है। और अब अगला और लास्ट अंतिम विटामिन आता है विटामिन के, विटामिन के। जो विटामिन के होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन इस विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। तो इस विटामिन की खोज की थी दो वैज्ञानिक थे, डेमोए डोजी, डेमोए डोजी। तो विटामिन के दो कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताए थे, एक तो K1 और दूसरा K2। तो K1 कॉम्प्लेक्स की खोज की थी डेम ने और K2 कॉम्प्लेक्स की खोज की थी डोजी ने। ठीक है, तो इसके वैज्ञानिक है डेम और डोजी। विटामिन के का कार्य, विटामिन के इसका जो कार्य होता है ये होता है जो रक्त स्राव की समस्या, मतलब चोट लगने पर रक्त स्राव की समस्या को रोकने में सहायक होता है। मतलब जो रक्त का थक्का है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। रेटिना की झिल्ली को, दूसरा कार्य इसका रेटिना की झिल्ली को पतला होने से रोकता है, पतला होने से रोकता है। ये विटामिन के, रेटिना की झिल्ली मतलब उन्हें नेत्र में पाई जाने वाली है जिस रेटिना, यानी जिसको हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। दृष्टि पटल है जहाँ पर है किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र में बनता है और उस वस्तु को हमें पहचान सकते हैं। तो उस झिल्ली को पतला होने से भी ये रोकता है। कौन सा विटामिन, विटामिन के। और जो अपनी मनुष्य की पाचन शक्ति, पाचन शक्ति को नियंत्रित करने वाला विटामिन, पाचन शक्ति को नियंत्रण का कार्य भी विटामिन के द्वारा किया जाता है। अब जो विटामिन के है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग, कमी से रोग। और विटामिन के की जब कमी हो जाती है तो चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता। और जब रक्त का थक्का नहीं जमता तो शरीर में रक्त की कमी होगी और रक्त की कमी से होने से रोग होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। अभी विटामिन के को प्राप्त करने के जो स्रोत है, विटामिन के प्राप्त करने के आवश्यक स्रोत
दूध, मांस, मछली, अंडा और हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनके द्वारा जो विटामिन के है इनकी पूर्ति शरीर में की जा सकती है। तो ये थे हमारे विभिन्न प्रकार के विटामिन और उनके रासायनिक नाम, उनके खोजकर्ताओं के नाम मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया भी था। तो ज़रूर हमारी ये वाली क्लास भी आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर शेयर करना, क्लास को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। विभिन्न प्रकार की क्लासें और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। धन्यवाद।